हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों हम यहाँ पर एमपीपीएससी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, जिसमें यहाँ पर हमारा जो अभी टॉपिक है वो है विज्ञान का। ठीक है दोस्तों, तो विज्ञान में ये हमारा 26वां पार्ट है। इससे पहले हम विज्ञान के 4 वीडियो और बना चुके हैं, तो वो भी आपको अच्छे से देख लेना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है। 1992 का ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है यहाँ पर डिप्टीथीरिया, काली खांसी और टेटनस। ठीक है, तो ये तीनों बीमारी के उपचार में डीपीटी का प्रयोग किया जाता है, और ये तीनों क्या है, जीवाणु जन्य रोग है। नेक्स्ट है कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। 1999 का एक क्वेश्चन है। तो दोस्तों मलेरिया से जो प्रभावित होता है वो होता है पीलिया, जिसे तिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, और ये 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन है। तो ये है मलेरिया, तो इसका भी है यहाँ पर मलेरिया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो मलेरिया जो फैलता है दोस्तों, ये प्लाज्मोडियम कोशिकीय प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है, और इसका वाहक कौन है, तो मादा एनाफिलेज मच्छर। नेक्स्ट है कि मायोपिया किस अंक का दोष है। 2016 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेत्र का। तो मायोपिया का अर्थ क्या होता है, मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। और दोस्तों देखिए, निकट दृष्टि दोष ये होता है कि इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। यानी कि अगर आपको निकट दृष्टि दोष अगर समझना है तो आपको ये समझना होगा कि इसमें दूर की जो वस्तु होती है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, और पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे ही अगर दूर दृष्टि दोष की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक है, यानी दोनों का उल्टा है, यानी उनके नाम के विपरीत उनकी परिभाषा है। नेक्स्ट है कि कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है। 1992 का एक क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर पीलिया, क्योंकि ये क्या है, ये असंक्रामक बीमारी है, और ये मत्स्य, कालरा और तपेदिक, ये तीनों क्या है, संक्रामक बीमारी है। तो यही हमसे पूछा गया था, कम संक्रामक, यानी कि संक्रामक बीमारी नहीं है, असंक्रामक बीमारी है। नेक्स्ट है मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ये 2006 का एक क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो रिकेट्स रोग होता है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। वो विटामिन डी कहाँ से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है, और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। अधिकतर जो हड्डी वाले जो जीव जंतु रहते हैं तो उनमें ही ये रिकेट्स रोग की समस्या होती है। नेक्स्ट है कि NDI करनाल हरियाणा के वैज्ञानिकों ने निम्न में से किस जानवर का दूसरा क्लोन विकसित किया है। 2012 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हम इसे साइंस टेक में भी मान सकते हैं और इसे साइंस में भी मान सकते हैं, क्योंकि साइंस के यदि देखा जाए तो साइंस का ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो इस प्रकार के क्लोन वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं, या फिर जो करंट में मुद्दे रहे हो वो। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2009 की बात थी, 2009 का करंट का ये क्वेश्चन था। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर भैंस, और ये पूछा गया था 2012 में। तो पहला जो इनका क्लोन था भैंस का, तो वो भी 2009 में ही बनाया था, और दिसंबर 2009 में दूसरा बना लिया था। तो ये पहला था, इसका नाम था समरूपा, और दूसरे का नाम है गरिमा। तो ये क्वेश्चन अब दोबारा नहीं पूछा जाएगा, बाकी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर पुरुष का Y और स्त्री का X। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीन अणु यानी DNA की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ये पता चल गया है। और दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है कि DNA की खोज किसने की है। ठीक है, अभी बहुत सारी बुकों में जेम्स वाटसन और ये फ्रांसिस क्रिक लिखा रहता है, जबकि इन्होंने सिर्फ DNA की संरचना दी थी, यानी DNA का डबल हेडेड मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया था। बाकी DNA की जो खोज है ना, तो उसके पीछे एक अलग ही कहानी है। तो आपको कमेंट में बताना है कि DNA की खोज किसने की थी, और इन्होंने क्या दिया था, जेम्स और वाटसन और क्रिक ने, इन्होंने DNA की संरचना दी थी। नेक्स्ट है कि कौन सा वानस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है। तो 2006 का ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा सूरजमुखी का तेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर 1 दिसंबर। यानी देखिए हमारे सब्जेक्ट से संबंधित, जैसे पर्यावरण से संबंधित कोई से दिवस हैं, या फिर साइंस से संबंधित कोई से दिवस हैं, और भी जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं तो वो आपको याद कर लेना चाहिए। इनसे क्वेश्चन बनते ही हैं हर बार। आप देखोगे हर एक पेपर उठा के देखोगे, एक क्वेश्चन तो दिवस से आता ही है, या फिर दिवस पूछ लेंगे, या फिर उस साल की थीम पूछ लेंगे कि इस साल इस दिवस की थीम क्या रही है।
उसके बाद में आपका सेकंड काम है योजनाएं। जितनी भी योजनाएं हैं वो भी आपको तैयार करना है, चाहे एमपी को हो चाहे भारत की हो। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये 1995 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जेनेवा। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके मुख्यालय आपको पता होने चाहिए और उनके कितने सदस्य देश है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, 2004 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर कोलकाता। नेक्स्ट है कि मधुमक्खी को औसत गति सामान्यतः क्या होती है, यानी मधुमक्खी की जो औसत गति है वो सामान्यतः क्या है, 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मधुमक्खी की गति है। नेक्स्ट है नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर कार्निया। नेक्स्ट है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, 1994 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर क्रिश्चियन बर्नार्ड, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है, यानी इसमें पूछा है कि जहरीला सांप कौन सा नहीं है, तो कोबरा, वाइपर और कोलर स्नेक। तो ये तीनों क्या हैं, ये जहरीले सांप है और अजगर जहरीला नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि कौन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है, तो ये 2015 में पूछा गया था, वानस्पतिक संकेतक, हिमी संकेतक और विवर्तनिकी संकेतक। बाकी इसका जो राइट आंसर होगा तो ये होगा यहाँ पर दीर्घकालिक परिवर्तन। तो दीर्घकालिक परिवर्तन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है, जलवायु परिवर्तन के संकेतक है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है कि किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधे में जीवन है ना, ये आप इसे पेड़ कर लोगे तो ये पेड़ लिखा है। ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ पर ये गलत हो गया है, ये पेड़। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे पेड़ पौधे में जीवन होता है। तो ये किसने इसकी खोज की थी या फिर किसने बताया था, तो ये जेसी बोस यानी जगदीश चंद्र बोस या फिर जगदीश चंद्र बसु। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। ये सन 2000 में पूछा गया था दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो वो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ है सेकंड नंबर पर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपको कंफर्म कर लेना है। नेक्स्ट है कि लिथोट्रिप्सी क्या है, 2010 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है गुर्दों की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना, ये लिथोट्रिप्सी कहलाता है। अब नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर 2018 और 19 के क्वेश्चन भी हमने ले लिए हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर समझना होगा कि सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में विज्ञान से। तो हर पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त और सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है, ये 2018 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि अभी जो 2020 में जो एग्जाम होगा तो उसमें भी साइंस के 2 से 3 क्वेश्चन ही आएंगे, यानी कि साइंस के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि आप यूनिट 7 देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि उसमें कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उत्पादन तकनीकी, उसके बाद में पर्यावरण, खाद्य प्रसंस्करण, तो ये अन्य टॉपिक भी मिले हैं। और जैसे वैज्ञानिक हुन, भारतीय वैज्ञानिक हुन भी है, उसमें उपग्रह भी है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भी है। तो सभी के अगर एक एक क्वेश्चन मिलाकर चले तो 10 क्वेश्चन आएंगे उस यूनिट से पूरे। तो सभी के एक एक दो क्वेश्चन ही आएंगे, यानी कि साइंस के 1 से 2 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि किस सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा हमारा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाइए। और आपके पास सिर्फ अब 40 दिन बचे हैं, तो अच्छे से तैयारी पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है, 2018 का क्वेश्चन है। तो इसका ये राइट आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अब नेक्स्ट है, अब देखिए ये 2019 का क्वेश्चन है। तो इसमें भी दोस्तों 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस से। तो देखिए हम बता देते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये निम्न में कौन सी कोशिकाओं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती है, 2019 में पूछा गया था। तो आयोग द्वारा इसका जो राइट आंसर है वो लैंडिंग कोशिकाएं माना गया है। अब नेक्स्ट है कि मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, 2019 का एक क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये ऑक्सीजन का, यानी कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है तो वो ऑक्सीजन की होती है। और यदि पृथ्वी पर बात की जाए तो पृथ्वी पर पहले नंबर पर है नाइट्रोजन और दूसरे नंबर पर है ऑक्सीजन। ठीक है,
नेक्स्ट है कि अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है, 2019 का एक क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए, आप यहाँ पर देखोगे कि अफीम का 2 बार पूछा गया है। एक बार ये भी पूछा गया था कि अफीम का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, ठीक है। तो पेपेवर सोमनीफेरा, ठीक है। तो इसका आप वैज्ञानिक नाम याद रखोगे। तो इससे पिछले वाले ही वीडियो में हमने ये बताया था इसका वैज्ञानिक नाम। तो देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन भी ये आप मान सकते हो कि 2 बार रिपीट हो चुका है, यानी कि अफीम से ही 2 बार क्वेश्चन आ गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अवसारवादी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर वादी नहीं है, ये है अवसारकारी आप इसे कर लोगे, ठीक है। अवसारकारी ये है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन हो गए। और एक और हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है कि पायरिला किस फसल का कीट है, 1990 में ये पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर गन्ना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन रह गया था, तो इसे हमने यहाँ पर नेक्स्ट लास्ट में कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारे हो गए हैं ख़त्म। तो ये साइंस के हमारे यहाँ पर आज टोटल हो गए हैं। अब इसके बाद हम ये देखेंगे साइंस और टेक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो भी दो वीडियो में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। 2 वीडियो में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, या फिर देखेंगे उसे सारे क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। तो दोस्तों हमने ये जितने भी आपको 1990 से लेकर अभी तक के जो क्वेश्चन दिए हैं, तो कुछ वीडियो में हमने किसी क्वेश्चन के आंसर है वो हमने बताए सही हैं, बाकी हमारे हाथ से गलत इसमें टिक हो गए हैं। तो आप सावधानी से उन्हें देखिएगा, ठीक है। और बाकी हम ये जो PDF है तो इन्हें राइट आंसर टिक करके हम ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपनी बेहतर रणनीति तैयार कीजिएगा दोस्तों। और आप हमारे चैनल के साथ बन सकते हो। यहाँ पर देखिए, अब जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए, यूट्यूब वगैरह से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना है। और आपने जितना सिलेबस कंप्लीट करना था वो आपने कर लिया होगा। तो अब आपको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट या तथ्य पढ़ने पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। और पूरा ऑथेंटिक पढ़िए, यानी कि जैसे कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है। आपके पास अगर पुरानी बुक है होगी तो उसमें 21 या 22 दिए हैं, किसी में 46 दिए हैं, किसी में 44 दिए हैं। सबसे बड़ा MP का राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, छोटा कौन सा है, सबसे बड़े की लंबाई कौन सी है, कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग जो महत्वपूर्ण है वो कहाँ से गुजरते हैं। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं, ये आपको देख लेना चाहिए। और ये पुराने ओल्ड क्वेश्चन हमने करा ही दिए हैं, तो आपको एक थोड़ा सा मतलब लॉजिक पता चल गया है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ में मिस्टेक हो भी गई है तो उसे आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, ये जो PDF है इनमें राइट आंसर टिक करके हमारे टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देंगे। तो वहां पर आप उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।